वेदों में लिखा हुआ है। हाँ, तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा अच्छा दें। प्रश्न किया है। ये कुछ-कुछ वैसा ही प्रश्न है, जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे हुँ, कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या-क्या लिखा मुझे भी बता दो। हुँ, वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुँचोगे, 8वीं में पहुँचोगे, 10वीं में पहुँचोगे, त्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी। हमारे यहाँ एक किताब नहीं है, हुँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, हुँ, हम सब ने क्लास सेकंड थर्ड में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डांट खा जाता था कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है जिसे आई कहते हैं, वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो वो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -2 से 173 डिग्री सेंटीग्रेड, हुँ, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। हुँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो वेदों के जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए, वेदा निखिलो धर्मो मूला। यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। हुँ, तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये, चलिए तो आपको होता है, अब लॉगरिथम, अब लॉग बुक तो किसी ने पढ़ी नहीं। हुँ, तो जब पढ़ेंगे, 9th में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा ना। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा ये कहे कि मैंने इंग्लिश सीख ली, एबीसीडी सीख ली, ठीक? तो 27 अल्फाबेट सीख लिए, अब वो क्या पूरा शेक्सपियर का साहित्य मुझे पता नहीं? भाई ये 27 लेटर पढ़ लेने से शेक्सपियर का पूरा साहित्य नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये जानते हैं कहां से संबंधित है? हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये जो अमृत काल है, हुँ, इस अमृत काल में उन्होंने 5 प्रण कहे। उसमें एक है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। ये मैं सेकंड और थर्ड, और चौथा है खैर कि सबके लिए हमको कर्तव्य करना, और पांचवा है कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। अब यही मैं कह रहा हूं, ये अमृत काल में जो विष है ना, कि गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हुँ, महाकुंभ चल रहा है, हुँ, समाप्ति की तरफ है। महाकुंभ बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे होता है 12 साल के बाद।